हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकिता अग्रवाल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपका जो सीएस का सिलेबस 2022 है, उसका आपका फर्स्ट अटेम्प्ट एग्जीक्यूटिव का सीएस एग्जीक्यूटिव का सिलेबस 2022 का फर्स्ट अटेम्प्ट आपका दिसंबर में फॉल कर रहा है। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं, कुछ टिप्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी है while attempting your paper। ठीक है, सबसे पहली चीज, लैक ऑफ पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, अब जो भी बच्चे अपियर हो रहे हैं उनके पास पास्ट ईयर के कोई भी क्वेश्चन पेपर्स नहीं है, तो किस तरीके से प्रिपरेशन की जाए और क्या उसका कोई ऑल्टरनेटिव है जो हम पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स का कर सकते हैं। सबसे पहली चीज भाई, लैक नहीं है। आप मुझे ये बताओ, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपका सिर्फ थोड़ा बहुत सिलेबस चेंज हुआ है, ठीक है, ऊपर नीचे हुआ है। ठीक है, जैसे कि आपके कंपनी लॉ में पहले पार्ट 1, 2, 3 तीन पार्ट्स थे, अब आपके सिर्फ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है। लेकिन अगर हम बात करें तो कंटेंट तो सेम है ना, कंटेंट इज सेम, तो क्वेश्चन भी सेम फ्रेम होंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है ना, आप अपने पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड चीज, सिलेबस आपका कम हुआ है, नो डाउट। ठीक है, सिलेबस कंपैरेटिवली जो आपका 2017 का सिलेबस था उससे काफी कम हो गया है। तो आपको क्या करना है, आपके पास ये प्लस पॉइंट है कि आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, उसी टाइम में कम सिलेबस को बहुत अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल ही मैं सोचना, ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। मैंने जितने भी मेरे स्टूडेंट्स थे और जब ये सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ था तो ये था कि मैम हम फर्स्ट टाइमर्स हैं, तो क्या हम रुकें और न्यू सिलेबस में ही अटेम्प्ट दें या फिर हम ओल्ड में अपने आप को रजिस्टर करा लें। ऐसे बहुत सारे बच्चों के डाउट्स थे। मैंने हर बच्चे को यही रिकमेंड किया कि अगर आप रुक सकते हो 6 महीने तो आप अपना नेक्स्ट जो अटेम्प्ट है आप न्यू सिलेबस में ही दो। बहुत सारे पॉजिटिव रीजंस हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज तो आपको प्रैक्टिस करनी नहीं छोड़नी है। आपके पास पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स नहीं है, आप पास्ट ईयर जो आपके ऑलरेडी ओल्ड स्कैनर्स हैं सिलेबस 2017 के, आप वहीं से रिवाइज करो, क्योंकि कंटेंट सेम है। भले ही थोड़ा कम हुआ है वो आप कट शॉर्ट कर सकते हो, बट डोंट फॉरगेट टू प्रैक्टिस पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, बिकॉज उससे आपको बहुत अच्छे से एक आइडिया होता है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका सच में ही फर्स्ट अटेम्प्ट है, सीएस का ही फर्स्ट अटेम्प्ट है, और बहुत सारे बच्चे हैं जो न्यू सिलेबस में अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, ओल्ड में दे चुके हैं, नहीं हुआ कुछ। तो इसीलिए आप जो अपना सिलेबस है कम है उसको अच्छे से रिवाइज करो, टू द पॉइंट लिखने की कोशिश करो। देखो, बीइंग इन एग्जीक्यूटिव आपका क्या है कि आप टू द पॉइंट तो आपको वैसे भी लिखना है, बट ट्राई टू अटेम्प्ट एंड राइट आंसर्स इन पॉइंट्स। पॉइंटर्स में लिखो आंसर्स, नॉट इन पैराग्राफ्स। इससे कंफ्यूजन होता है। अगर आप पैराग्राफ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक ही पैराग्राफ में सब कुछ, तो किसी का पढ़ने का मन नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है कि आप जो भी अपने आंसर्स को अटेम्प्ट कर रहे हो आप पॉइंटर्स में करो। ठीक है, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3। ठीक है, केस स्टडीज भी होती हैं, केस स्टडीज को अटेम्प्ट करने का अलग तरीका होता है। ठीक है, वो मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका क्वेश्चन पेपर है, आंसर शीट है, सॉरी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1A, सबसे पहले गिवन केस, जो आपको केस दे रखा है, ठीक है, किसी भी कंपनी का कोई भी है, उसका प्रिसाइजली 2 लाइंस में समराइज कर दो कि ये सिचुएशन है। फिर अकॉर्डिंग टू दी प्रोविजन, जो भी आपका कंपनी लॉ में प्रोविजन हो रहा है वो, और फिर कंक्लूजन। ये आपका 4 to 5 मार्क्स का आएगा मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन, और ये आपका एक पेज में समराइज हो जाना चाहिए। टू द पॉइंट लिखोगे, टाइम भी कंप्लीट होगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको केस स्टडी कैसे आंसर करनी है और जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो आपको कैसे आंसर करने हैं, उसके लिए मैंने एक अलग से मास्टर क्लास डाली हुई है, तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उसको पूरा देखना, उससे आपको काफी आइडिया होगा कि आपको अपना क्वेश्चन पेपर, चाहे वो आपका थियोरिटिकल पेपर है चाहे आपका प्रैक्टिकल है, आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। वो आपको बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स मैंने उसमें बताई हुई हैं।
उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हो और पूरी वीडियो 2x में चला के आराम से देख सकते हो। एटलीस्ट आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको आंसर कैसे करना है, राइट। तो ये चीजें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मेरे पास ये आ रहे थे कि मैम हमारे पास पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स तो नहीं है, हमारे पास स्कैनर्स तो नहीं है, तो हम कैसे करें। तो बेटा जैसे मैंने आपको बताया, कंटेंट आपका सेम है, क्वेश्चन इधर उधर थोड़े हो गए होंगे लेकिन कंटेंट तो सेम है ना, तो आप स्टिल वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप जैसे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो जाएगा, इसके बाद आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट होगा, उसके बाद नेक्स्ट अटेम्प्ट होगा, तो जो स्कैनर्स आएंगे मार्केट में न्यू सिलेबस के 2023 के 22 के सिलेबस के, वो बेटा ऐसे ही आएंगे कि आपके पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स होंगे, उनको बस उस तरीके से वो सेग्रीगेट कर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स मतलब मार्केट में तो स्कैनर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, तो वो हैं क्या, वो यही है कि जो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको उन्होंने आपके कंटेंट वाइज, सिलेबस सेग्रीगेशन वाइज उनको सेग्रीगेट कर दिया है, ठीक है। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है जो सिलेबस चेंज हुआ है, क्योंकि सिलेबस आपका कम हुआ है, आपके इसमें ऑब्जेक्टिव भी इतने नहीं है, ठीक है। और बहुत अच्छे से आप इसको कर सकते हो, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलो। किस तरीके से कौन सा पेपर अटेम्प्ट करना है वो मैं आपको मास्टर क्लास 1 एंड 2, भले ही ये लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट्स की हैं, बट पेपर तो आपका वैसे ही आता है ना, तो ये पूरी वैलिड है, आप इसको अभी से चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो सिलेबस 2022 के लिए जो भी रेलेवेंट चीजें वो मैंने आपको बता दी, आराम से देखो, आराम से पढ़ो और अच्छे से पॉजिटिव मोड में अपने आंसर्स करो। स्टिल आपको अगर कोई डाउट है, आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी, ठीक है, सारी मेरी CS इंडिया हब से हैं, आप मुझे किसी भी प्लेटफॉर्म पे देखो, CS इंडिया हब से है मेरा, ठीक है, CS इंडिया हब से। टेलीग्राम चैनल भी है, वहां ज्वाइन कर लेना, बिकॉज जो भी मैं रिलेवेंट अमेंडमेंट्स डालूंगी सब डालूंगी, उसका जो PDF जो मटेरियल है वो मैं आपका टेलीग्राम पे शेयर करूंगी, तो आप वहां मुझे ज्वाइन जरूर कर लो, ठीक है। अभी हम रेगुलर बेसिस पे बहुत सारी वीडियोस लाने वाले हैं जो आपके दिसंबर अटेम्प्ट के लिए रेलेवेंट रहेंगी, चाहे आप ओल्ड ग्रुप में हो चाहे आप न्यू ग्रुप में हो, सबके लिए वैलिड रहेगी। क्यों? क्योंकि कंटेंट सेम है, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।